आज बच्चे हम बात करेंगे मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स का वॉल्यूम सरफेस एरिया जो चैप्टर है उसके सेकंड एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके पुराने वीडियोस में मैंने 12.1 कवर कराया था। आज हम बात करेंगे 12.2। कहता है सॉलिड इन अ शेप ऑफ द कोन। एक सॉलिड है जो कि किसकी शेप में है? कोन की शेप में है। किसकी शेप में है? कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कहता है कि बच्चे एक हेमिस्फीयर है, राइट, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? एक कोन है। कहता है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कहता है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, एंड द हाइट ऑफ कोन equal to 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 एंड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू होगा 2/3 पाई r³ दोनों को अब ऐड कर दो तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चे देखिए 1/3 पाई r² कॉमन निकाल दो। तो ये पूरा जब कॉमन स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? h, और यहाँ बचेगा 2, क्यूब है बच्चे 2, और 1/3 बाहर आ गया, पाई r² बाहर आ गया, तो एक r बचेगा। अब हम लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि आंसर पाई के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में? पाई के टर्म में। आर की जगह 1 पुट कर देंगे क्योंकि रेडियस आपका 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है और रेडियस भी 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? पाई/3, और ये हो जाएगा 1 और 2 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आपको करना है। अगला बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है रशेल इन इंजीनियर स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच एट इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट्स। कहता है एक सिलेंडर है, राइट, इसके दोनों एंड में कोन है। क्या लगा हुआ है? दोनों एंड में कोन लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना। एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ मॉडल मतलब कोन और सिलेंडर दोनों हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर लिख दो आप, सिलेंडर कितना है? 3 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ कोन कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर, एंड द टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चे? टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, हर एक की हाइट कितनी है? 2। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर 12 में से 2 इधर वाला माइनस कर देंगे, 2 इधर वाला, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा आपके पास? 2 सेंटीमीटर।
अब हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन, मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए वॉल्यूम के लिए आपको सारी चीजें आपको मिल गई है। रेडियस मिल गया 3/2, है ना, कोन की हाइट मिल गई और सिलेंडर की भी हाइट मिल गई। क्या क्या मिल गया, रेडियस मिल गया आपको 3/2, हाइट हो गई आपकी सिलेंडर की, बड़ा वाला जो है वो क्या है, सिलेंडर की हाइट हो गई कितनी, 1, और छोटा वाला हाइट हो गया कोन की हाइट, वो 2 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बच्चे, कोन, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, बट ये दो कोन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला है πr², कैपिटल एच। मैंने कैपिटल एच इसलिए लिया क्योंकि सिलेंडर जो है वो बड़ा है कोन के कंपैरिजन में, तो कंफ्यूजन ना हो दोनों हाइट में। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 πr² स्मॉल एच, πr² बिग एच, दोनों में से πr² कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2/3h और ये कैपिटल एच। तो पाई की जगह हम पुट कर देंगे 22/7 और रेडियस की जगह 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि दो बार है, 2/3, और h हो गई बच्चे स्मॉल हाइट कोन की कितनी है 2, और कैपिटल हाइट कितनी है 8। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। 3 3 9, 22 इंटू 9 अपॉन में 2 2 4, 4 7 28, 4/3 प्लस में 8, 9 2 18, 9 2 18 और एक 19 अपॉन में 28, ये हो जाएगा 3 4 प्लस 8 3 24, ये हो जाएगा 198 अपॉन में 28, और 24 को 4 से ऐड करेंगे तो 28/3, 28 से 28 कट जाएगा, 3 से इसको काट दो, 3 6 18, 3 6 18, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये है अच्छा आपका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड देखिए बच्चों को सबसे मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला। कहता है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना परसेंट है बच्चे, शुगर सिर्फ 30% है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कहता है गुलाब जामुन सिलिंड्रिकल शेप का है और दोनों कोनों पे लगा है हेमीस्फेयर, इधर भी और इधर भी, और कहता है कि बच्चे लेंथ दे रखी है आपको हेमिस्फेरिकल एंड 2.8 सेंटीमीटर, each shaped like a cylinder with two hemisphere and with length of 5 centimeter and the diameter is 2.8 centimeter. So diameter of cylinder और हेमिस्फेयर दोनों का डायमीटर सेम है, कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन में 2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, राइट। तो हम करेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट, लेंथ मतलब हाइट, टोटल कितनी दे रखी है बच्चे इसमें 5, टोटल कितनी दे रखी है 5, जिसमें से एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो 1.4 एक तरफ से माइनस करेंगे, 1.4 एक तरफ से, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द हाइट। तो बच्चे ये 5 माइनस हो जाएगा 1.2.8, 2.8 हो जाएगा बच्चे कितना 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बच्चे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना, तो देन वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन,
एक गुलाब जामुन का क्या होगा बच्चे, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर मिलके बन जाएगा एक स्क्वायर 4/3 पाई आर की क्यूब। दोनों में से कॉमन निकाल दो पाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या एच प्लस 4/3 आर, एक कैपिटल एच सिलेंड्रिकल पार्ट और वॉल्यूम का उसका हेमिस्फेयर का रेडियस। तो पाई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस की जगह पुट करेंगे 1.4। और हाइट कितनी है बच्चे, हमारे पास जो हाइट है वो है 2.2, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, 4/3 और रेडियस है 1.4। पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0। अब देखिए ध्यान से, 7×2 = 14, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 अपॉन में 10 को 10 से करेंगे 100, 2.2 प्लस पॉइंट हटा दो 10, 2×2 = 4, 2×5 = 10, ठीक है, 14×2 = 28 और 5 15 आ जाएगा ये। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 15 से 28 को, तो 15×1 = 15, क्या हो जाएगा बच्चे 13.0, 15×8 है ना 120, तो ये आ जाएगा बच्चे 120, तो ये आ जाएगा 1.8, ये काट के कितना आ जाएगा 1.8। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 44 को 14 से, तो 44 को 14 से करो, 4×4 = 16 का 1, 4×4 = 16 और 1 17, 4 और 4 6, 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1 ये 6, 616 बटे में 100, ये 1.8, तो ये हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे ये आ गया आपके पास 4। अब हमें कितने गुलाब जामुन फाइंड आउट करने हैं, हमें गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 45 गुलाब जामुन की वैल्यूज कैसे निकलेगी, एक की आ गई इतनी सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो भाई 45 हो तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 4×45। अब हमें इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप है 30%, तो इसका 30% निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो शुगर सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा 616 अपॉन में 100 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 30/100, राइट। अब ऊपर सबको मल्टीप्लाई करके नीचे 10,000, तो चलिए 45 को इससे करेंगे 4 से तो आ जाएगा 180, और 180 को 30 से करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो काट दो आप इसका, तो बचेगा 616 इंटू 180, एक से और काट दो एक, तो बचेगा 18, सिंपल 18 और 3, और नीचे बचेगा 100, तो 18 को पहले 3 से कर लो 54, 616 इंटू 54 अपॉन में 100, इसको सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो मैंने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में, आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले मैंने किया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर की क्यूब लगा के, क्योंकि इसके अंदर एक सिलेंडर है और 2 हेमी स्फेयर है, तो 2 हेमी स्फेयर मिलके एक स्फेयर बना रहे, उनमें से मैंने पाई आर स्क्वायर जो कॉमन था वो निकाल दिया, एच बच गया और 4/3 आर बच गया। तो h की वैल्यू 2.2 थी प्लस 4/3 और r की वैल्यू 1.4, और को सॉल्व करके आ रहा है 4 को फिर इससे मैंने सॉल्व नहीं किया, एज इट इज रहने दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। फिर हमने वो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला 45 से मल्टीप्लाई करके, देन हमें शुगर सिरप निकालना है 30%, तो 30 से इसको
हमने 30% कर दिया, तो 30% करने से हमारा क्या आ गया इसका आंसर, यह कि कितना हमारे पास चीनी होगा, शुगर सिरप होगा। अगला देखिए, कहता है पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। कहता है कि बच्चे एक पेन स्टैंड बना रहे हैं और उस पेन स्टैंड में क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। और उस क्यूबॉइड के अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, मतलब 4 हमने कोण काट के निकाले हैं इसमें से, ये ध्यान रखना है आपको। कितने कोण? 4 कोण। कहता है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ विड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कहता है द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, रेडियस ऑफ ईच कोन कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट, डेप्थ का मतलब हाइट ऑफ ईच कोन 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी होगी, हमें ये पता लगना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 15 इंटू 10 इंटू 3.5, पॉइंट हटा दो, 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 इंटू 35, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 द 25 का 2, 5 3 द 15 और 2 17, 5 और 3 5, 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, 525 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द। अगला करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, एक कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। और रेडियस कितनी है बच्चे कोन की? कोन की रेडियस है बच्चे 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि स्क्वायर है। और हाइट कितनी है? 1.4। पॉइंट हटा दो, 10 7 2 14, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चे 22 इंटू 0.5 0.5 0.25 इंटू 2 अपॉन में 10। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। पॉइंट हटा दो, 100 है ना, 100 आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 50 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 22 अपॉन में 1000, क्योंकि 3 जीरो है। अब ध्यान से देखना है इसको करना कैसे है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 22 से, तो देखो 22 एज इट इज और 50, या चाहो तो आप एक जीरो काट सकते हो, काट दो, आसान रहेगा। तो 5 इंटू 22 अपॉन में 100, तो 5 2 द 10, 5 2 द 10 और एक ये 11 अपॉन में 100। ये एक कोन का वॉल्यूम आया, कितने का? एक कोन का। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने कोण निकालने हैं? 4। तो 4 कोण का वॉल्यूम कितना होगा? 1.1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमें बचना है कि वुड लेफ्ट। ये देखो क्यूबॉइड से हमने ये 4 कोण निकाल दिए, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना था? 525। और इसमें से हमने ये 4 डिप्रेशन करके निकाल दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 525 4.4, पॉइंट जीरो लगा दो, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 2 और 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 520.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, फोर्थ। अगला देखिए, कहता है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन। एक कहता है एक वेसल है जो कोन की शेप में है,
its height is 8 centimeter and the radius which is open from the top is 5 centimeter. It is filled with the water up to brim. ऊपर तक पानी से भरा हुआ है. When the lead shots, each of which is spare. कहता छोटे छोटे हमारे पास गोली है लोहे की, लेड की सॉरी, जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर. जैसे ही हम इसको डालते हैं इसका कितना वॉल्यूम बाहर आ जाता है 1/4. मतलब पानी कितना बाहर आ जाता है. तो देखो आर्किमिडीज क्या कहता है कि जब हम कोई चीज डालते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वो पानी अपने में से क्या कर देगा, अलग कर देगा. तो जितना कंचे का टोटल वॉल्यूम होगा या उस गोली का जितना टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आया है. पानी पहले बाहर ना आया वो देखो. तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है. तो रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, पानी कितना बाहर आया 1/4. तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा टोटल वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 पानी बाहर आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना है 5 इंटू 5 और हाइट कितनी है 8 और ये 3 और 4 12 अलग से. ठीक है. तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12. तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 2/21 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब हम निकाल देंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट. कैसा कंचे का गोला स्फेरिकल. तो 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह कितनी 0.5 स्क्वायर के. पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10. ठीक है. उसको सॉल्व कर लो. 4 2 जा 8 4 2 जा 8 5 5 जा 25 25 5 जा 125 7 3 जा 21 1 2 3 0. राइट. अब हमें निकालना है कि हमने कितने कंचे डाले. तो देखो जितना पानी था वो टोटल वॉल्यूम था और एक कंचे का वॉल्यूम ये है. तो नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शॉट्स, वो होगा बच्चे आपका किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट, एक कंचे की गोली का. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था आपके पास, वो था 22 इंटू 25 इंटू 2, 22 इंटू 25 इंटू 2 अपॉन में 21 और अपॉन में क्या लिखेंगे 88 इंटू 125, 88 इंटू 125 अपॉन में 21,000 21,000. अब देखो उसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 22 इंटू 25 इंटू 2 50 हो गया, 21 हो गया. ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा नीचे से और नीचे जाएगा 88 इंटू 125, 21 से 21 कट गया 1000. अब देखो जो कट रहा है काटेंगे हम, सॉल्व करेंगे. देखो 11 2 जा 22, 11 4 जा 88, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4. राइट. 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25. तो ये हो जाएगा 25 से इसको काटो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स. तो 1000 अपॉन में 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 200 शॉट्स आएंगे.
मतलब कितने कंचे डाले थे पानी में, 200 कंचे डाले थे। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बच्चे एक सॉलिड है ना, a solid iron pole consists of the cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक बच्चे पोल है जो सिलेंड्रिकल की शेप का है और इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60, इसके ऊपर एक और हमने हाइट 60 सेंटीमीटर की रख दी, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द पोल, a iron pole consisting of the cylinder of height 220 centimeter and the diameter is 24, कहता है। और ऊपर से दूसरा जो है इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू है 3.14। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बिग पोल 24 डायामीटर था, तो 2 से कट के कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, कैपिटल आर मान लो। एंड हाइट ऑफ बिग पोल 220 सेंटीमीटर, ये कैपिटल एच मान लो। रेडियस ऑफ स्मॉल पोल का है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर मान लो। एंड हाइट ऑफ स्मॉल पोल वो है बच्चे 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आयरन, लोहा। तो पहले हमें टोटल वॉल्यूम निकालना होगा, तो टोटल वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, दोनों में से पाई कॉमन निकाल दो, स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 3.14 और स्मॉल रेडियस था बच्चे 12, स्मॉल था 8, 8 इंटू 8 इंटू स्मॉल हाइट है 60, ठीक है ना, 8 ही था। छोटे वाले में, बड़े वाले में 12 रेडियस और हाइट है 220। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1.1 सेंटीमीटर, 8 ग्राम से। किससे करना है आपको, 8 ग्राम से। तो इसको सॉल्व करके आप 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करना ही, अगर ना हो तो कमेंट करना, मैं करा दूंगा क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देखिए। कहता है कि बच्चे एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जो कि सिलेंड्रिकल नेक का है। कैसा है बच्चे, स्पेरिकल है, और इसमें जो गर्दन है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कहता है सिलेंड्रिकल नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एंड 2 सेंटीमीटर इज डायामीटर। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर है बच्चे 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगला कहता है बच्चे स्पेरिकल पार्ट का जो रेडियस है, डायामीटर सॉरी, स्पेरिकल पार्ट का डायामीटर है 8.5। तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा दो, 0, 5 इन जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 17 बाई 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और चेक करना है कि जो ये है वो सही है कि नहीं है। तो वॉल्यूम में हम क्या निकालेंगे, दो चीजें, एक तो 4/3 पाई आर की क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम और ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हम पाई के अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ है भी नहीं कॉमन। आर स्क्वायर एच,
आई की जगह 22/7, 4/3, और कैपिटल आर कितना है बच्चे? कैपिटल आर है हमारे पास, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस स्मॉल आर कितना है ना? स्मॉल आर है बच्चे आपके पास 1 इंटू 1, और हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की? 8। अब एक 4 से एक 4 कट गया, 22/7, 7 17, 17 जा 289 इंटू 17 अपॉन में 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 8। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, और ये चेक कर सकते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। अब हम अगली वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई में आए हुए हैं।